जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे गामी मूवी को। बाद में शंकर नाम के एक अघोरा को दिखाया जाता है। यही मूवी का हीरो है। आधी रात को जब शंकर अपनी कुटिया में सो रहा होता है तो कुछ लोग इसकी कुटिया को आग लगा देते हैं। आइन टाइम पर बेचारा शंकर अपनी कुटिया से बाहर निकलकर अपनी जान को बचा लेता है। थोड़ी देर के बाद शंकर और आग लगाने वाले कुछ बंदे अपने बड़े गुरुजी के पास जाते हैं, उनके आश्रम पर। अघोरा आश्रम में रहने वाले कुछ लोग बड़े गुरुजी से कहने लगते हैं कि ये शंकर हमारे आश्रम में नहीं रह सकता, इसकी बीमारी हमको भी लग सकती है। कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि शंकर को कोई बीमारी नहीं है, इसको श्राप लगा है, महादेव का श्राप। इस शंकर को हमारे आश्रम से निकाल दीजिए गुरुजी, ये यहाँ पर रहने के लायक नहीं है। तभी शंकर का अच्छा चाहने वाला एक बंदा बड़े गुरुजी से कहने लगता है कि गुरुजी ऐसा मत करिए शंकर के साथ, अगर वो यहाँ से जाएगा तो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा, कैसे रहेगा। हालांकि इसको अपना पास्ट भी याद नहीं, कहाँ जाएगा वो। प्लीज गुरुजी शंकर पर रहम करिए, एक मौका दीजिए उसको। तो वो गुरुजी उसी तरह से शंकर को एक और मौका देने के लिए राजी हो जाता है। और वो मौका ये है कि शंकर किसी दूसरे बंदे से लड़ाई करना होगा। अगर शंकर जीता तो इस आश्रम में रह सकता है, अगर हार गया तो आश्रम से निकल जाना होगा। तो इस तरह से शंकर और दूसरे बंदे के बीच लड़ाई होने लगती है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान दूसरा बंदा शंकर को जस्ट हल्के से टच करने लगता है। उसी वक्त पता नहीं शंकर के बॉडी में क्या होता है, इसको अचानक से फिर आने लगते हैं, नीचे गिरकर तड़पने लगता है और इसी तरह इसकी सारी बॉडी नीली होने लगती है। इसी से हमको ये बात पता चलती है कि शंकर को बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ बीमारी होती है। अगर कोई भी इंसान शंकर को छुएगा तो शंकर की ऐसी ही हालत होगी। खैर अब रूल के हिसाब से शंकर को यह अघोरा का आश्रम छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन शंकर का अच्छा चाहने वाला बंदा शंकर के पास आकर कहने लगता है कि शंकर तुम याद करो ना, तुम्हारा पास्ट क्या है, तुम्हारे माँ बाप कौन है, कहाँ से आए हो। जब तुम छोटे बच्चे थे केदार बाबा तुमको इस आश्रम में लाए थे, उसके बाद केदार बाबा प्रयागराज चले गए, महाकुंभ मेला। तुम वहाँ पर जाओ शंकर, शायद वहाँ पर हमारे बड़े गुरुजी मिलेंगे, उनसे जाकर पूछो। इस तरह से शंकर को मोटिवेट करने लगता है, एडवाइस देने लगता है वो बंदा। खैर दूसरे सीन में कैट नाम के एक फैसिलिटी को दिखाया जाता है, सेल इलीगल मेडिकल फैसिलिटी। और ये सेल इंडिया की किसी जगह पर मौजूद होता है। इसी फैसिलिटी में हमको एक लड़के को दिखाया जाता है, पता नहीं इस लड़के का नाम क्या है, लेकिन इसका कोड है CT333। एक्चुअली इस लड़के की तरह और भी काफी सारे लोग इस फैसिलिटी में कैद होते हैं। इन सारे लोगों को एक छोटे से सेल में कैद करके रखा होता है। इसी फैसिलिटी सेंटर में डॉक्टर बख्शी नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। तभी आर्मी का एक मिलिट्री ऑफिसर बख्शी के पास आकर रिजल्ट्स मांगने लगता है। बख्शी एक्सप्लेन करने लगता है कि सर पहले तो हम उस लड़के को लड़की की फोटो दिखाकर शॉक नहीं देते, बाद में थोड़ी देर बाद लड़कियों की फोटो दिखाकर शॉक देने लगते हैं। इसी प्रोसेस को कन्वर्जन थेरेपी कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा सर, बी पेशेंस। मतलब उस लड़के के साथ डॉक्टर बख्शी ये एक्सपेरिमेंट करते रहता है। वो आर्मी वाला बंदा बख्शी से कहने लगता है कि मेरे पास और टाइम नहीं है, पिछले 6 सालों से तुम यही बात कहते आ रहे हो, अब तो फंड्स भी आना बंद होने वाले हैं, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, मुझे इस 2 महीने में रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। इस तरह से डॉक्टर बख्शी को डांट टपट कर वो मिलिट्री वाला यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सेल में उस लड़के को दिखाया जाता है। एक्चुअली 6 सालों से इस लड़के को करंट शॉक दिया जाता रहा है। एक दिन मौका देकर ये लड़का यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बख्शी और इसकी सिक्योरिटी टीम मेंबर्स इस लड़के को फाइंड आउट कर लेते हैं। बख्शी इस लड़के को कड़ी सी कड़ी सजा देने लगता है और टॉर्चर करने लगता है। ये लड़का यहाँ से भागने की कोशिश की। खैर इसी फैसिलिटी सेंटर में डॉक्टर तारा नाम की एक औरत भी काम करती रहती है। एक्चुअली वो लड़का तारा का ही सब्जेक्ट होता है। जनरल ने क्या कहा, बख्शी तारा को बताने लगता है कि तारा तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, अगर इन 2 महीनों में रिजल्ट नहीं आए तो वो लड़का मेरा असेट है। खैर दूसरे सीन में इंडिया के किसी देवदासी गाँव को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है उमा, जो किसी बागीचे से आम चुरा रही होती है। और वो बागीचे वाला बंदा उमा को पकड़कर मारने पीटने लगता है, सजा देने लगता है। दूसरी तरफ इस उमा की माँ को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है दुर्गा। एक्चुअली दुर्गा एक देवदासी होती है और उसी तरह उस छोटी बच्ची उमा ने अब तक अपनी माँ को नहीं देखा। हर एक रात किसी गांव का जमींदार इस गांव के प्रेसिडेंट के पास आता है, अपने प्रॉब्लम्स बताने लगता है। प्रेसिडेंट उस जमींदार से कहने लगता है कि एक बार तुम देवदासी की सेवा तो करो, तुम्हारे सारे मुश्किलात हल हो जाएंगे। तो उसी तरह से वो जमींदार देवी माँ के लिए कुछ भेंट चढ़ाता है, कुछ पैसे, जेवर। लेकिन इस गांव का प्रेसिडेंट वो सारे पैसे जेवर को हड़प लेता है देवदासी के नाम पर। उसके बाद वो जमींदार वो देवदासी दुर्गा के पास जाता है कांड करने के लिए। मतलब यहाँ पर देवदासी इसीलिए बनाया जाता है, जब कांड करने ही वाला होता है तभी दुर्गा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फटाफट से इस गांव का प्रेसिडेंट डॉक्टर को बुलाने लगता है। डॉक्टर कहने लगता है, अरे प्रेसिडेंट साहब, मैंने ऑलरेडी तुमको बताया ना कि दुर्गा और ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती, इस काम के लिए अब वो काम नहीं आएगी। दूसरी तरफ उमा अपनी बड़ी माँ के घर में अपनी जिंदगी गुजारती रहती है, लेकिन उमा की बड़ी माँ उमा के हाथ काफी सारे काम करवाती रहती है, ना इसको स्कूल भेजती ना इसको रेस्ट करने देती। दूसरी तरफ दुर्गा को एज ए देवदासी की तरह निकाल दिया जाता है, इसके लिए कुछ रस्में की जाती है दुर्गा को। इस तरह से इस मूवी में साइमल्टेनियसली 3 लोगों की कहानी को दिखाया जाता है। सेल में वो लड़का शंकर और वो छोटी बच्ची उमा, उसकी माँ दुर्गा। इस तरफ शंकर अपने
केदार बाबा को ढूंढते हुए प्रयागराज आता है। जगह जगह पर पूछताछ करने लगता है, लेकिन कहीं पर भी इसको ये बात पता नहीं चलती। फाइनली किसी दीवार के पोस्टर पर केदार बाबा का एड्रेस लिखा होता है। शंकर इस एड्रेस को फॉलो करते हुए एक टेंट के अंदर जाता है। केदार बाबा कहकर बुलाने लगता है, लेकिन शॉकिंगली यहाँ पर केदार बाबा मौजूद नहीं होता, दूसरा गुरुजी होता है। यह गुरुजी शंकर को देखकर कहने लगता है कि केदार बाबा तो 2 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आप कौन हो, क्या चाहते हो? जब शंकर यहाँ से जाने ही वाला होता है तो तभी वो गुरुजी शंकर को देखकर पहचान लेता है। क्या तुम शंकर हो? केदार बाबा तुम्हारे बारे में हर वक्त जिक्र किया करते थे। तुमको क्या प्रॉब्लम है वो भी मुझे पता है। इसका हल भी ढूंढा है केदार बाबा ने। इस तरह से शंकर को इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने लगता है। एक्चुअली हिमालयाज के एक गुफा में हर 36 इयर्स के बाद एक बहुत ही मैजिकल मशरूम्स पाए जाते हैं। वो कोई मामूली मशरूम्स नहीं होते, चमकते रहते हैं। जो कोई भी इंसान इस मशरूम को खाएगा तो इसके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। चाहे इंसान के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, इतनी शक्तिशाली मशरूम्स होते हैं वो। लेकिन उन मशरूम्स को हासिल करना इतना आसान नहीं, काफी दूर ट्रैवल करना पड़ेगा और उसी तरह पर्टिकुलर दिन ही वो चमकते रहते हैं। जिस वक्त वो मशरूम चमकते हैं उसी वक्त इसको खा लेना चाहिए। अगर उनकी चमक चली जाए तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे। ऐसा कहते हुए एक मैप शंकर को देने लगता है। उसी वक्त पता नहीं शंकर को क्या होता है, इसका सर चकराने लगता है और उसी तरह शंकर को वो लड़का नजर आता है जो कैट सेल में मौजूद होता है, मदद मांगते रहता है किसी से। खैर दोबारा इसी लड़के को दिखाया जाता है ट्रिपल 3। ये लड़का अपनी जिंदगी से हार मानकर खुदकुशी करने वाला होता है। तभी इसके सेल में एक और बंदा आता है, मतलब एक और कैदी आता है इसके सेल में। ये बंदा सेल के अंदर आते ही बाहर जाने का रास्ते को ढूंढने लगता है। दीवार को कान लगाकर सुनने लगता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ से कैसे बच निकल सकते हैं। तो फाइनली ये बंदा ठान लेता है कि ये बंदा इसी सेल के अंदर एक टनल बनाकर बाहर निकलेगा। वो लड़का इस बंदे से रिक्वेस्ट करने लगता है आप मुझे भी कि प्लीज आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। वो बंदा कहने लगता है नहीं नहीं, मैं तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि मैं भी पकड़ा जाऊंगा। लड़का कहने लगता है आप जो बोलोगे मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज वो लोग मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। तो फाइनली ये बंदा उस लड़के को एक काम सौंपने लगता है, अगर वो कर देगा तो इसके साथ ले जाएगा। खैर दूसरे सीन में दुर्गा को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी उमा को लेने के लिए आती है। एक्चुअली जब दुर्गा ने उमा को जन्म दिया उस दिन से लेते हुए अब तक इसने उमा को नहीं देखा। इतने सालों के बाद दुर्गा अपनी बेटी को देखती है और उसी तरह उमा अपनी माँ से बहुत नफरत करती रहती है। मतलब उमा यही सोचती रहती है कि इसकी माँ ने इसको जन्म देकर छोड़ दिया, छुटकारा पा लिया इससे। अब उस प्रेसिडेंट का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है रवि, जो चाइना में डॉक्टरेट करते रहता है। फिलहाल रवि के साथ एक और बड़ा डॉक्टर आता है इस गाँव पर, बस ऐसे ही गाँव के माहौल को चेक करने के लिए। खैर थोड़ी देर के बाद दुर्गा अपनी बेटी उमा को लेकर अपने गाँव वापस जाने लगती है क्योंकि अब दुर्गा देवदासी नहीं रही ना। दूसरी तरफ दोबारा शंकर और उस गुरुजी को दिखाया जाता है। ये सारे मुश्किलात को देखकर शंकर हार मान लेता है कि इतने सारे मुश्किलों का सामना करके उस मशरूम को हासिल करना मेरे बस की बात नहीं। गुरुजी शंकर से कहने लगता है क्या अजीब बात है, तुमको तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला लेकिन तुम बिना कोशिश करे हार मानने लगे। लेकिन दूसरी तरफ उस लड़की को देखो, हर साल ये लड़की मेरे पास आती है इन मशरूम्स का मैप पूछने के लिए, लेकिन हर बार उस लड़की को मैं मना करते रहता हूँ। और एक तुम हो जो मैप तुम्हारे हाथ में है लेकिन तुम कोशिश नहीं करना चाहते। एक काम करो शंकर, तुम उस लड़की की मदद लेकर तुम दोनों हिमालय पर्वत पर जाओ। तुमको भी और उस लड़की को भी उन मशरूम्स की बेहद जरूरत है, एक दूसरे का सहारा बनो। एक्चुअली इस लड़की का नाम होता है जानवी, वही चांदनी चौधरी जो एक डॉक्टर होती है। खैर गुरुजी की ये बात सुनने के बाद शंकर जानवी की मदद लेना नहीं चाहता, वो फटाफट से आश्रम से बाहर जाने लगता है। शंकर को देखकर तभी जानवी भागते हुए शंकर के पास आती है, अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाने लगती है। और जानवी को ऑलरेडी पता होता है कि शंकर को किस टाइप की बीमारी है, लेकिन शंकर जानवी के साथ जाना नहीं चाहता। खैर दूसरे दिन जब शंकर रेडी शेडी होता है हिमालय पर्वत पर जाने के लिए, तभी शंकर के पास ऐन टाइम पर जानवी भी पहुंच जाती है। वो गुरुजी जानवी से कहने लगता है तुम्हारे संकल्प को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर जानवी बहुत ही खूबसूरत सी लाइन बोलने लगती है कि हमारे साथ जो हुआ जो हो चुका वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन उसके बदले हम क्या कर सकते हैं वो जरूर हमारे हाथ में है। बस एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ मैं गुरुजी। सच में ये लाइन्स मुझे बहुत ही अच्छी लगी। खैर शंकर और जानवी की जर्नी स्टार्ट होती है और एक्चुअली इन लोगों के पास सिर्फ 15 दिन का टाइम है। दूसरी तरफ सेल में उस लड़के को दिखाया जाता है जो चोरी चुपके बख्शी के लैब में आता है, मतलब खुदाई करने के लिए, कुछ सामान चुराने के लिए। मतलब वो बंदा इस लड़के को यही कहा होता है कि लैब में जाकर कुछ सामान ले आओ तो तभी मैं तुमको मेरे साथ ले जाऊंगा। तो उसी वक्त बख्शी अपने लैब पर आता है, तो बख्शी को आता हुआ देख ये लड़का उसी किसी जगह पर छुप जाता है। खैर यहाँ पर बख्शी किसी लड़के के साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब का एक्सपेरिमेंट करते रहता है।
पहले तो इसकी खोपड़ी निकाल देता है और इसके ब्रेन में इधर उधर टच करने लगता है। जब यहाँ वहाँ पर टच कर रहा होता है तो इस लड़के के अंदर काफी सारे इमोशंस चेंज होते रहते हैं। ये लड़का कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी गुस्सा करने लगता है। इसी से हमको ये बात पता चलती है कि बख्शी बहुत ही डेंजरस एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो बाद में वो लड़का सारी चीजें लेकर वापस अपने सेल में आता है और लैब में उस चीज को देखकर बहुत घबराया सा होता है। इस तरह दुर्गा और उमा को दिखाया जाता है। दुर्गा अपनी बेटी से बहुत प्यार करती रहती है, इसका अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हर बार उमा दुर्गा से नफरत करती ही रहती है। हमेशा से यही बात पूछने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई। दूसरे दिन उमा की नानी उमा को बातों ही बातों में दुर्गा के बारे में बताने लगती है कि एक्चुअली जब तुम दुर्गा के पेट में थी तो काफी सारे ज्योतिषियों ने यह कहा कि तुम बच नहीं सकती, नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद भी दुर्गा ने ठान लिया कि तुमको जन्म देकर ही रहेगी और देवी माँ से ये मन्नत मांगी, अगर तुम अच्छी तरह से पैदा होगी तो ये देवदासी बन जाएगी, देवी माँ की सेवा करेगी। तो वो मन्नत पूरी करने के लिए ही तुम्हारी माँ तुमको छोड़कर चली गई, तुम्हारे लिए ही तुम्हारी माँ ने सब कुछ खो दिया। तो तब जाके उमा को ये बात पता चलती है कि इसकी माँ ने इसको क्यों छोड़ा। बेचारी उमा बहुत अफसोस करने लगती है। दूसरी तरफ दोबारा शंकर को दिखाया जाता है और शंकर को इस बार उस लड़की के साथ साथ उमा भी नजर आती रहती है। उमा भी शंकर से मदद मांगती रहती है। खैर रात होने के बाद जानवी किसी ऑफिसर के पास जाकर परमिशन मांगने लगती है हिमालय की ओर जाने के लिए, लेकिन वो ऑफिसर जानवी को टोटली मना करने लगता है क्योंकि मौसम बहुत ही खराब चल रहा है, बहुत जबरदस्त तूफान है, उस तरफ जाएंगे तो जान को खतरा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी शंकर वहाँ की फेंसिंग तोड़कर शंकर और जानवी उस तरफ जाने लगते हैं हिमालय की ओर। दूसरी तरफ उमा को दिखाया जाता है जो किसी छोटी सी कुटिया में सोई हुई होती है। दुर्गा इसको ढूंढते हुए उमा के पास आती है, पूछने लगती है कि उमा तुम यहाँ पर क्यों सोई हो। तो तब जाके उमा दुर्गा को माँ कहकर बुलाने लगती है। मतलब उमा पैदा होने के बाद दुर्गा ने पहली बार उमा के मुंह से माँ कहकर सुना। अब एक माँ के लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। झटके से उमा को गले लगा लेती है और इसी तरह उमा दुर्गा के गोदी में सोती है तो दुर्गा उमा के सर को हल्के से मसाज करने लगती है। फाइनली इसको माँ का प्यार मिलने लगता है। दूसरी तरफ उस फैसिलिटी सेंटर में वो लड़का और वो बंदा अपने ही सेल में टनल खोदने लगते हैं। इस तरफ शंकर और जानवी अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। सच में इन दोनों के सामने काफी सारे मुश्किलात पेश आने लगते हैं। बहुत ही भारी तूफान होता है, लेकिन सारे मुश्किलात का सामना करते हुए ये दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली इन दोनों के पास सिर्फ 4 दिन का टाइम होता है। दूसरी तरफ उस गांव में अजीब अजीब से हादसाएं पेश आने लगते हैं। उस गांव में झगड़े होने लगते हैं, फसाद होने लगती है। गांव का प्रेसिडेंट यही सोचने लगता है कि शायद इस गांव में देवदासी ना होने की वजह से इस गांव में ऐसी हरकतें हो रही है, किसी भी तरह से दोबारा देवदासी को यहाँ पर लाना होगा। अपने आदमियों से कहने लगता है कि दुर्गा कहाँ पर है, फाइंड आउट करो। तो दूसरे दिन वो प्रेसिडेंट दुर्गा को फाइंड आउट करके दुर्गा के पास जाता है, कहने लगता है देवी माँ ने तुमको एक और मौका दिया देवदासी बनने का। इस तरह से उमा को मांगने लगता है, उस छोटी बच्ची को। मतलब प्रेसिडेंट ये चाहता है कि उमा को देवदासी बनाया जाए। ये सुनने के बाद दुर्गा के तो होश ही उड़ जाते हैं कि वो तो अभी भी छोटी बच्ची है। दूसरी तरफ जब शंकर और जानवी जा रहे होते हैं तो इनके सामने एक बहुत ही बड़ी खाई होती है। एक्चुअली 10 या 20 साल पहले ये दोनों पहाड़ियाँ मिले हुए थे, लेकिन उसके बाद जबरदस्त भूकंप आया, इसकी वजह से ये दोनों पहाड़ियाँ अलग हो गई। अब इन दोनों को यहाँ से उस तरफ जाना है क्योंकि वो मशरूम की गुफा उसी तरफ है। तो शंकर अपनी कमर को रस्सी बांधकर उस तरफ जंप लगाने का सोच लेता है। पहले तो जानवी इसको मना करने लगती है, लेकिन इन दोनों के पास पीछे जाने का रास्ता भी नहीं होता। इस तरह से शंकर बार बार उस तरफ जंप लगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हर बार नाकामयाब होने लगता है। इस तरफ गाँव में दुर्गा अपनी बेटी उमा से कहने लगती है कि उमा फटाफट से अपने कपड़े पैक करो, हम इस गाँव को छोड़कर जा रहे हैं। उमा मना करने लगती है, नहीं माँ, मुझे ये गाँव बहुत ही पसंद आया। लेकिन दुर्गा उमा को डांटने लगती है, बाद में प्यार भी करने लगती है। नहीं उमा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, हमें यहाँ से फटाफट से जाना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह हो। इस तरफ जानवी अपनी कमर को रस्सी बांधकर ये भी कोशिश करने लगती है उस तरफ जंप लगाने के लिए। जब जानवी जंप लगाती है तो आइन टाइम पर रस्सी टूट जाती है। तो तभी शंकर जानवी की रस्सी को पकड़कर इसको ऊपर खींचने लगता है। मतलब जानवी भी नाकामयाब हो जाती है। उसके बाद क्या था, बेचारा शंकर हार मानकर वापस लौटने लगता है कि हम दोनों से ये नहीं हो पाएगा। जानवी शंकर को समझाने लगती है, अरे शंकर चलो ना एक और बार ट्राई करते हैं, हमारे पास और 4 दिन का टाइम है, कोई तो रास्ता मिलेगा। शंकर कहने लगता है कि तुमको समझ में नहीं आता, मुझे ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और मैं खुद पीछे लौट रहा हूँ कि मुझे वो मशरूम्स नहीं चाहिए। ऐसे में तुम इतनी जिद्दी क्यों बन रही हो? आखिरकार तुमको क्यों चाहिए वो मशरूम्स? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो। जानवी समझाने लगती है, अरे शंकर, अगर ये वक्त गया तो दोबारा 36 ईयर्स तक हम दोनों को वेट करना पड़ेगा। क्या तुम इतने सालों तक किसी इंसान को बिना छुए रह सकते हो? लेकिन फिर भी शंकर नहीं मानता, वापस लौटने लगता है। लेकिन जानवी अपने बैग के साथ उस तरफ जाने लगती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ प्रेसिडेंट के वो आदमी दुर्गा के घर के पास आते हैं उमा को देवदासी बनाने के लिए। तो उसी वक्त उमा की नानी
उमा को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है पीछे के रास्ते से। उमा जब अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है तो दुर्गा कब का मर चुकी होती है बेचारी, क्योंकि दुर्गा ऑलरेडी बीमार होती है ना। तो मजबूरन उमा पीछे के रास्ते से भाग जाती है, क्योंकि इसकी माँ ने कहा था ना मरने से पहले। दूसरी तरफ जानवी जाते जाते एक नदी में गिर जाती है और उसकी पैरों को इसकी बैग की बैर ही लिपट जाती है। ये ऊपर ही नहीं आ पाती वजन की वजह से। थोड़ी देर के बाद शंकर दूर दूर तक जानवी को नहीं देखता, आगे जाकर देखता है तो जानवी को देखता है। फटाफट से शंकर पानी में उतरकर उन वायर्स को काटने पर तब जाके जानवी उस पानी से बाहर आती है। उसके बाद जानवी शंकर को अपने बारे में बताने लगती है कि इसको वो मशरूम्स क्यों चाहिए। एक्चुअली जानवी की एक 3 साल की बच्ची है, मतलब ये ऑलरेडी मैरिड होती है और उसी तरह डिवोर्स भी। लेकिन जानवी की शादीशुदा लाइफ इतनी खास नहीं गुजरी। इसका हस्बैंड इसको हमेशा टॉर्चर किया करता था। एक बहुत ही बड़े ट्रॉमा से बाहर आई है और उन मैजिकल मशरूम्स में कुछ ऐसी पावर है जो लोगों के पास को भी भुला सकती है। अब जानवी डॉक्टर है ना, इन मशरूम्स के ऊपर ये कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती है और इसी तरह दूसरे लोगों को भी मदद करना चाहती है, जैसे रेप विक्टिम्स एक्सेट्रा। वो लोग जिंदगी भर सफर करते रहते हैं ना, अगर उन लोगों को उनका पास्ट भुला दिया जाए तो वो लोग आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसी बातों ही बातों में जानवी की नजर एक छोटी सी गुफा पर पड़ती है जहाँ पर वो मैजिकल मशरूम्स चमक रहे होते हैं। शंकर भी दूरबीन से इन मशरूम्स को देखकर बहुत खुश होने लगता है कि इनकी मंजिल बस थोड़ी ही दूरी पर है। दूसरी तरफ उमा की नानी उमा को किसी दूसरे बंदे के पास भेजती है उमा का ख्याल रखने के लिए। अब उमा की माँ मरने पर बेचारी उमा बहुत रोती रहती है, तो ये बंदा उमा को अच्छे से समझा बुझाकर इसको खाना खिलाने लगता है। उसी वक्त उस प्रेसिडेंट के आदमी उमा को हर जगह पर तलाश करते रहते हैं। तो ये बात जानकर वो बंदा उमा को अपनी साइकिल में बिठाकर इस गांव से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। फाइनली बस स्टॉप पर आकर उमा को किसी बस में बिठा देता है, यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ फैसिलिटी सेंटर में वो लड़का और वो बंदा जोरों शोरों से खुदाई करने लगते हैं। इसी दरमियान में ये लड़का उस बंदे से पूछने लगता है कि आप कौन हो, यहाँ पर कैसे आए। तो ये बंदा कहने लगता है एक्चुअली मैं इसी फैसिलिटी सेंटर में काम किया करता था। पहले तो इस फैसिलिटी सेंटर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में यहाँ की मैनेजमेंट बदल गई। उसके बाद डॉक्टर बख्शी कुछ लोगों के साथ एक बहुत ही डेंजरस सा एक्सपेरिमेंट करने लगा। उसी एक्सपेरिमेंट का नाम है लोबोटोमी। वो इंसानों के ब्रेन को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन जब ये लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो बाद में ये लोग बदल गए। कुछ लोग अपने आप को मार लिया। जब मैंने ये बात बाहर रखने की कोशिश की तो उसने मुझे सजा दिया, इसलिए ये जेल में लाकर डाल दिया। बाद में वो बंदा इस लड़के से पूछने लगता है कि यहाँ से बाहर जाने के बाद तुम कहाँ पर जाओगे, क्या तुम्हारी कोई फैमिली है, तुम्हारा कौन सा गाँव है। लेकिन इस लड़के को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता बिकॉज ऑफ करंट शॉक। तो बंदा कहने लगता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। इस तरफ शंकर अपने हाथ की लकड़ी को ऐसे बूमरेंज की तरह कन्वर्ट कर देता है और इस बूमरेंज को रस्सी बांधकर उस तरफ फेंकने पर एक रास्ता बन जाता है। तो पहले जानवी इस रस्सी के जरिए से उस तरफ जाने लगती है धीरे धीरे, लेकिन रास्ते के दरमियान इसका जूता उस रस्सी के साथ फंस के रह जाता है, आगे ही नहीं बढ़ पाती। तो मदद करने के लिए शंकर जानवी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फाइनली जानवी के जूते के लेस को काट देता है, लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ की रस्सी टूट जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों इस तरफ आ जाते हैं, मतलब इस गुफा की तरफ आ जाते हैं, लेकिन दोनों लटकने लगते हैं। उसी वक्त एक बड़ा सा आइस का पहाड़ टूटने वाला होता है। जब ये दोनों आगे बढ़ने ही वाले होते हैं तभी जानवी का पैर फिसलकर ये नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी जानवी एक पत्थर को पकड़ लेती है, लटकने लगती है। उसी वक्त शंकर उस गुफा में चला जाता है जहाँ पर वो मैजिकल मशरूम्स होते हैं। इस गुफा में सिर्फ एक ही मशरूम होता है चमकता हुआ। जब इस मशरूम को लेने ही वाला होता है तो इस मशरूम की चमक चली जाती है, मतलब इन मैजिकल मशरूम्स में चमक 24 घंटे तक ही रहती है। अगर ये चमक चली गई तो ये मशरूम्स कोई काम के नहीं रहे, अगर ये चमक चली गई तो ये मशरूम्स किसी काम के नहीं होते। तो इन दोनों की सारी मेहनत पानी में मिल जाती है। लटकती हुई जानवी भी ये सोचकर बहुत दुखी होने लगती है। इसी दरमियान में जब जानवी का हाथ फिसलकर नीचे गिरने ही वाली होती है तभी शंकर जानवी का हाथ पकड़ लेता है, मतलब शंकर जानवी को टच करता है। उसके बाद क्या था, शंकर को दोबारा वही दौरे पड़ने लगते हैं, फिर आने लगते हैं। इसका शरीर काला होने लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों उतनी ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ जब उमा किसी बस में बैठकर दूसरे गांव जा रही होती है तो अनफॉर्चुनेटली उसी बस में उमा की बड़ी माँ भी आती है और उमा को देखकर उस प्रेसिडेंट के हवाले कर देती है, ये लोडू ललित। उसके बाद क्या था, ये प्रेसिडेंट उमा को बहुत मारने पीटने लगता है कि यहाँ से बचकर भागने वाली थी। बेचारी उमा अपनी माँ को याद करके बहुत रोने लगती है। खैर दूसरे दिन उमा को देवदासी बनाया जाता है, मतलब इसके साथ कुछ रस्म रिवाज किया जाता है। तो उमा देवदासी बनने के बाद उसी रात वो प्रेसिडेंट उमा को किसी बंदे के पास भेजता है वही कांडमान करने के लिए। दूसरी तरफ शंकर को दिखाया जाता है। जब शंकर अपनी आंखें खोलता है तो ये किसी गुफा में मौजूद होता है और इसी तरह से शंकर के पास एक मोंक होता है, एक गुरुजी। शंकर होश में आते ही जानवी के बारे में पूछने लगता है कि मेरे साथ एक लड़की थी, वो कहाँ पर है। वो मोंक कहने लगता है कि हम लोगों को सिर्फ तुम ही नजर आए, तुम्हारे सिवा कोई भी नजर नहीं आया हमको। शायद तुम्हारे साथ आई हुई वो लड़की मर चुकी होगी। तो तभी जानवी को दिखाया जाता है जो बेचारी किसी जंगल में बेहोश पड़ी होती है। दूसरी तरफ गाँव में जो बंदा उमा के साथ काम करने के लिए आया होता ना, वो उमा को देखकर डर के मारे वहाँ से भागने लगता है।
उसी वक्त प्रेसिडेंट का बेटा रवि और वो बड़ा डॉक्टर उमा को चेकअप करने के लिए आते हैं। शायद उमा को कुछ हुआ होता है। वो बड़ा डॉक्टर उमा को चेकअप करके रवि को कुछ बताने लगता है। रवि अपने फादर को यही बात समझाने लगता है कि उमा को एक बहुत ही अजीबोगरीब की बीमारी है। यह सुनने के बाद वो प्रेसिडेंट बहुत गुस्सा होने लगता है। अपने आदमियों से कहने लगता है कि फटाफट से केरोसिन लाओ, इस लड़की को मैं जला दूंगा। लेकिन तभी बड़ा वाला डॉक्टर रवि से कहने लगता है कि उस उमा को मेरे हवाले कर दे, मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करना चाहता हूँ। बदले में वो बड़ा वाला डॉक्टर प्रेसिडेंट को काफी सारे पैसे देता है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट उमा को उस डॉक्टर के हवाले कर देता है। इस तरफ फैसिलिटी सेंटर में वो लड़का वो बंदा टनल खोदते रहते हैं, लेकिन फाइनली ये दो बेचारे पकड़े जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को दोबारा इन्हीं के सेल में लाकर पटक दिया जाता है। और उसी तरह उस लड़के के साथ जो बंदा होता है ना, वो मर चुका होता है उसके ऊपर जमीन गिरने की वजह से। दूसरे दिन डॉक्टर तारा इस लड़की के साथ दोबारा वही एक्सपेरिमेंट करने लगती है। पहले लड़के के फोटोग्राफ्स दिखाकर शॉक नहीं देती, बाद में लड़कियों के फोटोग्राफ्स दिखाकर शॉक देती रहती है। इसी दरमियान में शॉक देने वाली मशीन खराब हो जाती है। उस लड़के को लगातार करंट के झटके लगते रहते हैं। फाइनली तारा मेन पावर को ऑफ कर देती है। उसके बाद तारा उस लड़के के रिजल्ट्स को बख्शी को लाकर दिखाने लगती है और बख्शी ये रिजल्ट्स देखकर शॉक में रह जाता है। मतलब इन दोनों ने जो सोचा था रिजल्ट्स इसके क्वाइट ऑपोजिट निकल कर आए, जिसका मतलब इनकी सालों की मेहनत गई पानी में। ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने कहाँ पर गलती किया। इस तरफ शंकर जब इस गुफा के अंदर अपना ट्रीटमेंट ले रहा होता है तो शंकर को उमा और वो लड़का दोनों एक ही बार नजर आते हैं। ये दोनों शंकर से मदद मांगते रहते हैं। शंकर यही बात उस मोंग को बताने लगता है कि मुझे दो लोग हमेशा से नजर आते रहते हैं, वो मेरी मदद चाहते हैं। वो मोंग शंकर को एडवाइस देने लगता है तो तुम जाकर उन दोनों की सहायता करो। तो शंकर उन दोनों को बचाने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करने लगता है। मतलब शंकर खुद को तो बचा नहीं पाएगा ना, एटलीस्ट उन दोनों की जान को तो बचाएगा। इस तरफ फैसिलिटी सेंटर में वो लड़का दोबारा ठान लेता है कि किसी भी तरह से यहाँ से बचकर भाग निकलेगा। एट द सेम टाइम उमा को भी इसी फैसिलिटी सेंटर में लाया जाता है इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसके बाद वो लड़का मौका देकर किसी ड्रम के अंदर झुक जाता है और शायद वो किसी केमिकल का ड्रम होता है और वो लोग इस ड्रम को कूल टेम्परेचर में रखते हैं, जिसकी वजह से बेचारा ये लड़का फ्रीज होने लगता है धीरे धीरे। इस तरफ जब शंकर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो बहुत बड़ा तूफान आने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये आगे बढ़ते रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद इसको एक छोटी सी गुफा नजर आती है। वहाँ पर जाकर जब छुप जाता है तो तभी एक शेर आकर इस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि ये गुफा उसी शेर का होता है। इस तरफ वो सारे डॉक्टर्स उमा को होश में लाने की कोशिश करते रहते हैं। उसी वक्त बख्शी और तारा जब उस लड़के को लाने के लिए उसके सेल में जाते हैं तो सेल में वो लड़का मौजूद नहीं होता, क्योंकि मौका देखकर वो लड़का इस फैसिलिटी सेंटर से बाहर भाग चुका होता है। इस तरफ शंकर गुफा के उस तरफ होल करके उस तरफ भागने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ बेचारा वो लड़का बहुत दूर पैदल चलते चलते बेहोश गिर जाता है। अब बख्शी के पास ये खूंखार उल्फ होते हैं, वो उस लड़के का पीछा करने लगते हैं। तभी एक बंदा इस लड़के के पास आकर उन सारे उल्फ को मारने पीटने लगता है, उस लड़की की जान को बचा लेता है। आप गेस करिए ये बंदा कौन हो सकता है। ये बंदा और कोई नहीं शंकर का बड़ा गुरुजी होता है, केदार बाबा। यहाँ से एक के बाद एक मूवी के सस्पेंस रिवील होते हैं। पहले तो फैसिलिटी सेंटर में उमा को लाया जाता है इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और अब तक असल में जिस लड़के को दिखाया गया वो और कोई नहीं खुद उमा ही होती है। पिछले 6-7 सालों से उमा के साथ ये लोग एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, करंट शॉक देते आ रहे हैं। बात यह है कि गांव में जब वो बंदा उमा के साथ कांड करने के लिए गया था ना, तो उमा को देखकर बहुत डर गया था। उमा को बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी होती है। उमा लड़की नहीं बल्कि लड़का होता है। उमा का नुनू देखकर ही वो बंदा डरकर भाग गया। मतलब कुछ बच्चे पैदा होने के बाद आज ये लड़की की तरह पैदा होते हैं, बाद में जैसे जैसे ये ग्रो होते रहते हैं उनके बॉडी में तब्दीलियां आना स्टार्ट होते हैं, वो लड़का बनने लगते हैं। और एक्चुअली उमा उसी स्टेज में होती है, लड़का बनने की स्टेज में। इसलिए वो बड़ा वाला डॉक्टर उमा को अपने साथ ले गया इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो कैट में इसको डाल दिया। बख्शी और तारा कन्वर्जन थेरेपी की मदद से उमा को दोबारा लड़की की तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये लोग नाकामयाब होते हैं। और उसी तरह शंकर और कोई नहीं उमा ही होता है। उमा के साथ वो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद शंकर को ये बीमारी आती है कि जो कोई भी इंसान इसको छूता शंकर को दोबारा झटके आना स्टार्ट होते हैं। तो शंकर को अपना फ्लैशबैक याद आने के बाद बहुत रोने लगता है, एक चाकू लेकर खुद को मार लेता है। उसी वक्त कुछ ही दूरी पर शंकर को वो चमकता हुआ मशरूम नजर आता है। उसके बाद क्या था, शंकर को दोबारा जीने की इच्छा होने लगती है। वो बहुत ही मुश्किल के साथ उस ओर जाने लगता है। एट द सेम टाइम वो शेर भी उस गुफा को फाड़कर शंकर का पीछा करने लगता है। और एक्चुअली वो मशरूम इस पहाड़ी के उस पार होता है। शंकर ठान लेता है कि किसी भी तरह से उस तरफ जंप लगाएगा। एक तरफ चमकता हुआ मशरूम, दूसरी तरफ वो शेर।
सच में ये सीन्स ना बहुत ही मस्त लगी मुझे। शंकर उस तरफ जंप लगाने के बाद वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, दोबारा लटकने लगता है। शंकर के पास इसका बूमरेंज होता है ना, वो लेकर उस मशरूम की ओर फेंकने लगता है। वो मशरूम धीरे धीरे शंकर की ओर आने लगता है। एट द सेम टाइम वो शेर शंकर को दबोचने की कोशिश करने लगता है। शंकर नीचे गिरने लगता है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। दूसरे सीन में दोबारा शंकर को दिखाया जाता है, जो होश में ही होता है, किसी नदी के किनारे पड़ा होता है। जब शंकर अपनी आंखें खोलता है तो इसके सामने जानवी होती है, मतलब ये बेचारी यहाँ पर नीचे फंसी होती है। जानवी को देखकर शंकर धीरे धीरे जानवी को टच करने लगता है, तो शंकर को कुछ भी नहीं होता क्योंकि शंकर ने उस मशरूम को खा लिया। तकरीबन 25 या 30 सालों के बाद शंकर किसी इंसान को छू रहा होता है। यह बहुत खुश होने लगता है। शंकर जानवी के गोद में लेटकर जानवी को कहने लगता है कि इसके बाल सवारे। शंकर को अपनी माँ की याद आने लगती है, दुर्गा की। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। जिन लोगों को मूवी समझ में आई वो वीडियो को स्टॉप करके जा सकते हैं, और जिनको समझ में नहीं आई, इन शॉर्ट में मैं आपको कहानी सुना देता हूँ, सुनिए। एक्चुअली उमा को एक बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी होती है। ये पैदा तो होती है एज ए लड़की की तरह। जैसे जैसे उमा ग्रो होने लगती है तो उमा लड़के में तब्दील होने लगती है। अब वो बड़ा वाला डॉक्टर उमा की बीमारी को देखकर उमा को खरीद लेता है उस प्रेसिडेंट से, ताकि उमा के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके दोबारा उमा को लड़की की तरह बना दिया जाए। मतलब ग्रोथिंग स्टेज में ही इसको लड़की की तरह बना दिया जाए। इसीलिए वो डॉक्टर उमा को कैट को सौंप देता है, CAT कैट। अब पक्षी और तारा उमा को कन्वर्जन थेरेपी देने लगते हैं, मतलब वही करंट के झटके, मतलब वही सालों तक देने लगते हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आता। जिस वजह से उमा के अंदर एक और बीमारी पैदा होती है। मतलब जो कोई भी इंसान उमा को टच करेगा ये दोबारा वही करंट के झटके को महसूस कर सकती है या कर सकता है। जब वो लड़का उस फैसिलिटी सेंटर से बाहर निकला तो एक बड़ा सा अघोरा बाबा उस लड़के को फाइंड आउट करके अपने आश्रम ले गया। वहाँ पर उसकी परवरिश की। वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। वही शंकर को दिखाया जाता है। अब केदार बाबा ने ऑलरेडी इसका हल निकाल चुका होता है कि हिमालय पर्वत के एक छोटी सी गुफा में एक बहुत ही कीमती मैजिकल मशरूम्स पाए जाते हैं। अगर कोई भी इंसान इन मशरूम्स को खा लेगा उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब जानने के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। और इसी जर्नी के दौरान शंकर धीरे धीरे अपने फ्लैशबैक को याद करते रहता है। समझ जाता है फाइनली उमा भी शंकर ही है, वो लड़का भी शंकर ही है। Yeah.